इसमें देखो इन द फिगर हाफ ऑफ द मीटर स्केल इज मेड ऑफ वुड और अदर हाफ ऑफ स्टील। ये इस पूरे की लेंथ जो है वो 1 मीटर दे रखी है, हाफ मीटर में वुड है, हाफ मीटर में क्या है, स्टील है। दोनों की लेंथ क्या दे रखी है, सेम मटेरियल अलग अलग है। पूरी टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। द वुडन पार्ट इज पाइवटेड टू ओ, यानी कि इसके अबाउट यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो इस ओ के अबाउट ऐसे घूमेगी रोड, यहाँ पे अगर होगी तो ऐसे घूमेगी रोड ओ के अबाउट, ये बोला गया। ए फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ स्टील पार्ट, फिगर 2 में स्टील पार्ट इज पाइवटेड ओ। यहाँ पे इसको पहले वुड था, पहले नजदीक क्या था, जिस पॉइंट के अक्रॉस घूम रही थी वुड, और अब क्या है, स्टील। फोर्स उतना ही लगा रखा है दोनों केसेस में। ये बताना है कि एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा, ऑप्शन से पता लग रहा है क्या पूछा गया होगा इसमें। तो इस केस में ये बताओ, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी और ये इसके अबाउट। इसमें जो हैवी मास है वो दूर है, वुड जो होती है, लकड़ी जो होती है वो तो हल्की फुल्की है, हैवी मास क्या है, दूर है, तो स्टील ज़्यादा भारी होता है। एक गेंद ले लो आप, स्टील की लो और एक उसकी लो, बाय एक्सपीरियंस पता लग जाएगा आपको। तो इस केस में वुड का मास क्या होगा, कम, हल्की फुल्की होती है, स्टील क्या होता है, हैवी होता है। तो इस केस में कभी भी खरीदे देख लेना, लकड़ी के कुछ भी खरीदोगे तो सस्ता मिलता है, स्टील का महंगा मिलता है। तो इस केस में वुड का मास क्या हो जाएगा, कम, स्टील का क्या है, ज़्यादा। जिस एक्सिस के अबाउट अगर घूम रही है, अगर उससे मास, हैवी मास अगर दूर होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। हैवी मास अगर दूर होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा। जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है उससे अगर हैवी मास दूर होगा तो वो अच्छे से घूमेगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा उस केस में। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा। आई की वैल्यू इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इस केस में इसमें हैवी मास नज़दीक है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप अगर मान लो रस्सी से बॉल बांध के घुमाते हो तो वो जितनी ज़्यादा दूर होगी आप उतनी ही अच्छे से उसको घुमा सकते हो। अगर बिल्कुल नज़दीक ले लो तो उतनी अच्छे से घूमेगी नहीं। तो सेम इसमें मास उसका दूर था, हैवी मास ज़्यादा दूर था तो इसलिए अच्छे से घूम रही थी। इसमें हैवी मास क्या है, दूर है, तो आई क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, उतनी ही अच्छे से घूमेगा, ज़्यादा आएगा इसमें। और इसमें क्या है, आई की वैल्यू क्या है, जो हैवी मास है वो क्या है, नज़दीक है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अब इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टॉर्क जो है वो क्या होता है, आई अल्फा या फिर आर क्रॉस एफ। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस एफ होती है। तो इसमें एफ की वैल्यू तो दोनों में सेम है, और टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी होता है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो इस केस में जिसका आई ज़्यादा होगा, टॉर्क दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि लेंथ भी वही है और इसमें फोर्स भी क्या लग रहा है, दोनों में सेम। तो टॉर्क की वैल्यू तो दोनों में सेम होगी। तो जो आई है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो जिसका आई ज़्यादा होगा या फिर अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जिसका आई ज़्यादा उसका अल्फा क्या, कम, और जिसका आई कम उसका अल्फा ज़्यादा। तो इसका आई कम है तो अल्फा क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा। तो सेकंड केस में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। मोर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन टू। सेकंड में क्या आएगा, ये ज़्यादा। अगर ऐसा बोल दिया टॉर्क अगर सेम आ रहा है, लेंथ भी सेम दे रखी है, तो उस केस में जो अल्फा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। आई की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो अल्फा क्या होगा, कम। आई की वैल्यू अगर कम होगी तो अल्फा क्या होगा, ज़्यादा। बट एफ की वैल्यू सेम है, एफ की टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो आर की वैल्यू सेम, एफ की वैल्यू सेम, तो टॉर्क सेम आएगा। तो इस केस में आप देख रहे हो तो आई की वैल्यू कम ज़्यादा है तो अल्फा भी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा आएगा, दोनों में सेम ही होगा। आगे समझ।